हेलो गाइस, बलूचिस्तान से आप सबको प्यार भरा सलाम। मैं हूं रिजवान बलोच, मेरे साथ मौजूद हैं अदनान लशारी फरहाम अफगानिस्तान। दोस्तों। आज बात करेंगे इंडिया के सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में, क्योंकि ये हमेशा से ही खबरों की जो है वो जीनत बना रहा है ये मिसाइल। तो ब्रह्मोस के बारे में जो है वो आज हमारे पास एक बेहतरीन वीडियो है। वीडियो देखने से पहले ही आज ज़रा ब्रह्मोस के बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्मोस की आखिर खसूसियात क्या हैं, ये किन खसूसियात का हामिल है, क्यों ये जो है वो हमेशा जो है वो अखबारात की जीनत बना रहता है और सोशल मीडिया की जो है वो जीनत बना रहता है। और भारत जो है वो सुनने में आ रहा है अब इसको एक्सपोर्ट करने भी जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं वो उसको लेने में जो है काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जैसे फिरमाइन हो गया, मलेशिया होगा, जो दूसरे तीसरे भी ममालिक हैं वो इसमें जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। और भारत के एक्सपर्ट जो हैं वो इसको जो है वो परचेज़ करने के वाले से भी सोच रहे हैं और इन ममालिक के साथ भारत की जो है वो डील भी चल रही है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या, इसकी खसूसियात क्या हैं, उसके बाद जो है वो इस पर मज़ीद बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, शुरू करते हैं दोस्तों। जय हिंद। देखिए, चाइना ने गलवान घाटी में जब कोरोना फैला दिया, भारत इधर अपनी मेडिकल सुविधा को बढ़ाने में परेशान था कोरोना को लेकर, उधर वो गलवान में बड़ा नौटंकी किया। खैर वो तो मैटर सॉल्व हो गया। अभी भारत ने चाइना की दुखती नस को दबा दिया। अगर आप पहले से देख रहे होंगे हमारे वीडियोस क्लासेस को पहले से, तो हम हमेशा इस बात पे जोर दिए कि भारत को खास करके साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, इन सारे देशों में ब्रह्मोस मिसाइल को देना चाहिए। खास करके मेरा जोर वियतनाम पर रहता था, लेकिन भारत सरकार ने बात को बहुत अच्छी से इस गहराई से लिया और भारत सरकार ने पहला ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट चालू कर दिया और वो दिया गया फिलीपीन को। फिलीपीन के साथ चीन का बड़ा पुराना विवाद है। यहाँ पर स्प्रेटले आइलैंड और पारासेल द्वीप जो दक्षिणी चीन सागर में, चाइना कहता है मेरा है, फिलीपीन कहता है मेरा है, दोनों में विवाद है। अभी फिलीपीन को भारत सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल को मुहैया करा दिया। ये मिसाइल अभी दुनिया में सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। सारी चीजों को बताएंगे, अभी समझिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई तो एक ऐसी मिसाइल की जरूरत महसूस की गई जो अपना पाथ को जरूरत के हिसाब से बैंड कर सके, क्योंकि पहाड़ी उस पार से फायरिंग आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए आधारशिला रखी गई 1999 में भारत और रूस के बीच में। भारत की ब्रह्मोस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म लिया गया और रूस की मोस्कवा नदी से मोस ले लिया गया, तो ब्रह्मोस मिसाइल बना दी गई है। 2001 में इसका पहला ट्रायल मतलब टेस्ट किया गया। 2006 से इसे पूरी तरह से भारतीय सेना में कंडक्ट कर लिया गया। उसके बाद से और आज तक इसके कई सारे सुधार हुए हैं, कई सारे वर्जन आए गए हैं और उसके और ज़्यादा घातक और एडवांस बनाया गया इस मिसाइल को। इस मिसाइल की कई खासियत है, उसे हम समझ जाते हैं। इसे कई जगहों से आप फायर कर सकते हैं। ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक उसे कहते हैं जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज चलता है। इसके 3.5 मेक का है। 3.5 मेक का मतलब होता है ध्वनि की चाल से 3.5 गुना। 1 मेक मतलब ध्वनि की चाल के बराबर, 2 मेक मतलब 2 गुना, 3 मेक मतलब 3 गुना। ये 3.5 मेक है, यानी लगभग 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1.25 किलोमीटर निकल जाता है, इतनी तेज रफ्तार का है। ये रैमजेट इंजन पे काम करता है। रैमजेट इंजन अभी समझाएंगे। ये एक ऐसा इंजन होता है ना जिससे तेज हवाओं की जरूरत होती है। ये आगे से बहुत तेज हवाओं को लेता है और पीछे छोड़ने के लिए एक पतला रास्ता रहता है, इसलिए जब हवाओं को लेने के बाद पीछे छोड़ता है तो अपने से आगे ढकला जाता है। ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कभी भी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती हैं। क्रूज मिसाइल हमेशा नीचे नीचे ऊंचाई पर जाते हैं। ये 4 मीटर, सोचिए 4 मीटर एक छत की ऊंचाई होती है, एक तल्ला 4 मीटर का, उतनी ऊंचाई से लेके 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाता है। अमूमन ये 50 मीटर की ऊंचाई पर निकलता है, इसलिए दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता है। इसलिए इसे पेड़ वाली मिसाइल या ट्री मिसाइल कहते हैं। ये बहुत ही घातक हो जाता है। इसका रेंज 290 किलोमीटर भी है, क्योंकि जब हम लोग MTCR के सदस्य नहीं थे, तो जो देश MTCR का सदस्य नहीं रहता है उन देशों को 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें खरीदने और बेचने पर रोक रहता है। इसलिए दिमाग लगाते हुए हम लोगों ने इसकी शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर रखी थी। फिर हम लोग जल्दी MTCR के सदस्य बन गए। चाइना अभी उसका है नहीं, तो हम लोग कितनी भी मारक क्षमता को बना सकते हैं। तो अभी हम लोग के पास 650 किलोमीटर मारक क्षमता का ऑलरेडी है, टेस्ट करके एकदम फुल टू रेडी सेना को हैंड ओवर किया जा चुका है। 800 किलोमीटर वाले पे वर्क चल रहा है। जो बेचने की बात चल रही है वो 290 किलोमीटर वाला है। चाइना के लिए यही बहुत है। यहाँ ये कई तरह से हमला कर सकता है। ये जमीन से हमला कर सकता है, जमीन से कहीं पे भी मारा जा सकता है। इसे किसी भी शिप से मारा जा सकता है। अब शिप में भी 2 तरह से होते हैं। एक वर्टिकल लॉन्च होता है। वर्टिकल लॉन्च से फायदा ये होता है कि इसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। और वर्टिकल लॉन्च एक होता है हॉरिजेंटल लॉन्च, सीधे लॉन्च करने के बाद ये उड़ने के बाद अपना पाथ को बदल लेता है ताकि नीचे रह जाए, रडार के पकड़ में नहीं आए। इसे सुखोई जहाज द्वारा इसके एयर वर्जन को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। अब ये हवाई हमले पे भी कर सकता है। सबसे घातक इसे तब बना दिया जाता है जब इसे सबमरीन से लॉन्च कर दिया जाता है। पनडुब्बी यानी सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सबमरीन, जिसे यू बोट्स कहा जाता था,
अमेरिकी नौसेना के बेड़े में खलबली मचा दिया था। ये यू बोट्स जो होते हैं यानी सबमरीन समुद्र के अंदर रहते हैं और ये अंदर 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 मिसाइलों को मार देते हैं, पता भी नहीं चलता है कहाँ से मिसाइल बाहर निकल गया। तो इसे समुद्र के मतलब पनडुब्बी से भी इसे मारकर परीक्षण किया जा चुका है। अब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ सबमरीन है, अंदर से ही अचानक मिसाइल आएगा, मार के चला जाएगा। इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि इसे पहाड़ी क्षेत्र में बड़ा बेहतरीन यूज किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए दुश्मन का यहाँ पे जमावड़ा है, यहाँ पता है बहुत सारे दुश्मन है, अब मिसाइल आप कोई भी मारेंगे तो मिसाइल सीधे जाती है इस तरह से, बट दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल है। यहाँ से मारिएगा तो यहाँ से 80 डिग्री के एंगल पे ये नीचे घूम जाएगा। अब ये लोग आराम कर रहे थे कि यहाँ कोई कैसे मारेगा, खास करके हमारा कश्मीर से जो एरिया है, चाहे वो पाकिस्तान से लगता है या चाइना से लगता है, वहां पर ये समस्या बड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। चाइना कह रहा था ना कि मतलब हम, आप देखे होंगे चाइना ने जो वीडियो बताया था कि कैसे उन लोग को भारतीय सेना ने थूर दिया, तो उसमें भी दिखा होगा कि आपको पहाड़ी एरिया है तो ये मिसाइल है 80 डिग्री पे घूम सकती है। यानी आप इसे कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र, कहीं पे भी इस्तेमाल कीजिए, एक बार निकलेगा तो थूर के ही लौटेगा। भारत और चीन सीमा का जो एरिया है वहां पहाड़ी क्षेत्र और वो पहाड़ों का ढाल 80 डिग्री तक में है, तो उस साइड जब दुश्मन छुप जाते थे तो दिखाई नहीं पड़ता था। अब यहाँ से दुश्मन अगर दूसरी चोटी की ओर है तो वहां पे मिसाइल हमले का कोई खास असर नहीं करता था। तो इस वजह से जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर उसको यहाँ से अटैक किया जाएगा तो आएगी सीधे, और वो यहाँ से वो भी मिसाइल जो है वो नीचे की ओर ऐसे घूम सकती है। तो पहाड़ी एरिया में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुश्मन के अंदर छुपे वाले एरिया में, अब जैसे इस और घाटी जो ये गहरी घाटी है, इसमें भी ऐसे डाउन हमला कर सकती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। खास करके इस तरह के पहाड़ी और दुर्गम दर्रों वाली क्षेत्र में और ज़्यादा घातक हो जाती है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। जब ब्रह्मोस मिसाइल मारी जाती है तो इसके रास्ते जो होते हैं, फ्लाइंग पीरियड, उसे 2 भाग में बांटते हैं। एक शुरुआती वाला होता है जिसे मिड कोर्स कहते हैं, जब ये अपनी मतलब टारगेट की ओर बढ़ रहा होता है। उसके बाद टर्मिनल फेज होता है। शुरुआत में जैसे मान के चलिए 300 किलोमीटर मारना है, तो शुरुआत में तो ये पता चल जाता है ना कि मारना किस एरिया में। जैसे मान के चलिए कि हमको लाहौर के पास या फिर बीजिंग के पास हमला करना है, तो पहले मिसाइल को बीजिंग तक पहुंचाइए, तो उसके बाद वो अपना एक्यूरेसी को ध्यान रख लेगा। तो जब वो अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो उसे मिड कोर्स कहते हैं। इस दौरान इसे रडार द्वारा रास्ता दिखाया जाता है कि भाई ये दाहिने बाएं ऊंचा नीचे इधर पहुंच जाओ। उसके बाद जब वो टारगेट के करीब पहुंचता है तो उसे कहते हैं टर्मिनल फेज, मतलब अब इसी में उसे टर्मिनेट कर देना है, टर्मिनल फेज। इस टर्मिनल फेज में इस मिसाइल का आगे जो ऑनबोर्ड इसका नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है, मिसाइल का अगला भाग जो थुथुर होता है ना, इसमें ऑनबोर्ड उसे कहते हैं जब कोई चीज उड़ने वाली चीज में फिट कर दिया जाता है। ऑनबोर्ड कैमरा, ऑनबोर्ड मेंबर, मतलब ये जो सब लोग उड़ रहा है लोग साथ में, तो ऑनबोर्ड रडार जो होता है इसमें सिग्नल छोड़ता है और रडार से इन्हें पकड़ लेता है आराम से। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर ये भाग भी रहा है, भागते भागते अगर इस रडार के से दूर भी भाग गया तो इसका ऑनबोर्ड रडार इसे पकड़ के फिर उसे ब्लास्ट करके गिरा देता है। इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। रैमजेट इंजन एक स्पेशल टाइप का इंजन है जिसके आगे का एरिया खुला होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो हवाओं को सक कर सके, चूस सके, और पीछे एक पतले रास्ते से फेंकता है जिससे उसे थ्रस्ट मिलता है। इसके आगे एक कवर लगाया गया रहता है जिसे हम लोग नोज कैप कहते हैं। ये उस समय तक अपने अंदर जो रैमजेट इंजन लगा हुआ है उसे प्रोटेक्शन देता है जब मिसाइल फायर नहीं की गई रहती है, खड़ी की गई रहती है, क्योंकि आगे का एरिया को प्रोटेक्शन देना जरूरी है, वरना इसमें धूल कण या कुछ भी पार्टिकल अटक सकता है और रैमजेट इंजन काम करना छोड़ सकता है। तो ये आगे का कैप होता है। जब कभी भी मिसाइल को फायर किया जाता है तो जब मिसाइल उड़ती है तो इसका कैप देखिए बाहर हट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जब मिसाइलों को पहले ही पूरी बॉडी को कवर करके रखा जाता है। देखिए ये कैनिस्टर में पूरी बॉडी को कवर करके रखा है, तो इसमें ना वो कैप लगाने की जरूरत नहीं। देखिए ये तो बाहर निकलवा कर इसे थूथूर झांक रहा है, तब इसका इसे खुला हुआ है, कैप लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन कैप इसलिए लगाया जाता है कि इंजन क्या करे, सॉफ्ट रह सके, सेफ रह सके। ये इसे हम लोग कहते हैं नोज कैप। इस रैमजेट इंजन की सबसे बड़ी खराबी होती है ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता है। पहले तो इसको हाई स्पीड चाहिए, इसमें बहुत तेजी से हवाएं आएंगी और ये हवाएं जब अंदर घुस के पीछे से निकलेंगी तभी ये स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज में चालू नहीं होगा। तो भैया इसको उतना हाई स्पीड देगा कौन? तो इसके लिए इसके पीछे एक सॉलिड इंजन लगा दिया जाता है। सॉलिड इंजन वैसे होता है जैसे दिवाली का रॉकेट होता है, मारेंगे माचिस धड़ाम से उड़ा ले जाता है, वैसे ये दिवाली के रॉकेट। अब इसमें माचिस थोड़े मारिएगा आप, अजी तो समझदार हैं आप लोग। तो ये यहाँ रहता है सॉलिड इंजन। ये सॉलिड इंजन इसको बहुत तेज ढकेलता है, बहुत तेज ढकेलता है, और जैसे ये धकेलेगा आगे का ये थुथुर खुल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ इतना बड़ा इसका खोल है, मुंह है, इसमें हवाएं तेजी से आती हैं, हवाएं तेजी से आती हैं। अब पीछे निकलने का यहाँ छोटा सा जगह दिया गया है, हल्का सा। अब भाई घुसने का तो हवाएं घुस गई, निकलने का जगह ही नहीं है, निकलेंगी तो इसको धड़ाम से आगे की ओर ढकेलेगी। बीच वाले हिस्सा में रहता है लिक्विड फ्यूल। तो
तो ये 2 तरह के स्टेजेज पे चलता है। पहला स्टेज केवल इसे प्रारंभिक लिफ्ट देता है ताकि रैमजेट इंजन को स्टार्ट किया जा सके। अब काम चालू होता है रैम। जी हाँ दोस्तों, तो जो सबसे हैरत अंगेज़ बात थी इस मिसाइल की वो ये कि 3.2 मतलब हवा की रफ्तार से 3 गुना जो है वो ज़्यादा जो है वो ये स्पीड से जो है वो स्पीड से जाता चलता है। है। और उसके अलावा जो इसकी सबसे जो अहम बात है, ये पहाड़ी इलाके के लिए ख़ास तौर पर जो जनरेट किया गया है, ख़ास तौर पर कश्मीर और उसके अलावा जो चाइना का इलाका लगता है उसके लिए किया गया है, क्योंकि 80 डिग्री पर जो है वो बहुत जल्दी मूव करता है। पहाड़ी की अगर उस तरफ भी दुश्मन पर बैठा हो तो उसको भी जाके आसानी से टारगेट कर सकता है। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो 2018 में जो 2018 या शायद 2020 में जो गलवान का वाक़या हुआ उसमें जो है वो चाइना की जानिब से DF-26 और DF-27 जो है वो तैनात किए गए। तो उसके जवाब में इंडिया की जानिब से भी अग्नि-5 और उसके अलावा जो है जिस मिसाइल को तैनात किया गया था वो यही मिसाइल था, ब्रह्मोस मिसाइल था। अब जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो इसको एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो कई ममालिक के साथ जो है वो डील तय कर रहे हैं। जो इस वक्त एक्सपोर्ट करने की कोशिश की रहा है जिस मिसाइल को, उसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर के दरमियान जो है वो बताई जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।